हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल महारत क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राहुल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूं सीटेट 2021 के लिए एंड और 2022 के लिए भी, क्योंकि ये पहला एग्ज़ाम है जो एक ही एग्ज़ाम 2021 में भी हो रहा है और 2022 में भी होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोई इशू नहीं। तो हमारा आज का टॉपिक है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे कहा जाता है शिक्षा का अधिकार कानून 2009। अब ऐसा क्या है इसमें कि इसको पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट हो गया है सीटेट के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा मास्टर की है कि अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, तो सीटेट के जितने भी पेडागोजी आते हैं, हर सब्जेक्ट वाइज जो भी पेडागोजी आते हैं, उसका एक बेस जो है वह आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ही बनाता है। शिक्षा का अधिकार कानून 2009। इसी को कोई अधिनियम भी कहते हैं या कानून भी कहते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखेंगे कि आखिर इसमें है क्या। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसमें आखिर मेंशन क्या किया गया। तो मेंशन ये किया गया कि 6 से 14 वर्ष के, यानी कि 6 से 14 आयु के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वह बालक हो बालिका हो, है ना, अब जितने मतलब कि सभी। अब सभी वाले में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सभी में आपका बॉयज भी है, गर्ल्स भी है। ठीक है, दूसरा चीज आप इसी के तहत समावेशी शिक्षा को भी पढ़ेंगे, आगे इसकी चर्चा होगी, है ना, जिसमें सभी तरह के बच्चे आएंगे, चाहे वह सामान्य बालक हो, दिव्यांग बालक हो, अमीर हो, गरीब हो, है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इसमें आते हैं, जिनको हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए प्रावधान है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। यानी कितना से कितना एज, 6 से 14 साल। अब दूसरी बात आपको ये जानना है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे आएंगे उनको कितने से कितनी कक्षा में नामांकन देना है। तो इनका शुरू करना 1 से लेकर 8, यानी कि कक्षा 1 से 8 तक में 6 से 14 वर्ष के बच्चे आएंगे और इनको शिक्षा देनी है। ठीक है, अब पहली बात ये आप लोग जानेंगे कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, इसके तहत आप आर्टिकल 21 का ए भी पढ़ेंगे, आर्टिकल 45 भी पढ़ेंगे और आर्टिकल 51 का ए भी पढ़ेंगे, है ना। तो 3 आर्टिकल इससे रिलेटेड हो गए, एक 21 का 1, एक 45 और एक 51 का ए। अगर हम लोग भाग की बात करते हैं तो यहां पर भाग, अनुच्छेद, जैसे संविधान आप पढ़ते हैं तो संविधान में भाग भी आते हैं, उस भाग की बात करेंगे तो आर्टिकल 21 क्या हो जाता है, तो फंडामेंटल राइट्स आता है, और इस किसमें है, तो भाग 3 में, यानी आर्टिकल 21 ए की जो चर्चा है वो संविधान के भाग 3 में है, जबकि आर्टिकल 51 का ए जो है उसकी चर्चा किसमें है, वह भाग 4 के क में है, 4A में। क्योंकि यह एक मौलिक कर्तव्य है, तो मौलिक कर्तव्य की चर्चा किसमें है, आर्टिकल 51 के ए में है। नीति निर्देशक तत्व के बाद क्या आता है, मौलिक कर्तव्य आता है ना। तो यहां पर 51 के क में भाग 4 के क में शामिल कर दिया गया, किसको, मौलिक कर्तव्य को। अब इसी भाग 4 के क में 51 के ए में, आर्टिकल 51 के ए में ही किसको डाला गया, तो शिक्षा का अधिकार कानून 2009, इसमें भी शामिल कर दिया गया। कारण ये कि यहां पर जितने भी बच्चों के केयर टेकर होते हैं ना, केयर टेकर होंगे, उनके पेरेंट्स होंगे,
उनके गार्जियन होंगे, है ना, इनके लिए एक विशेष तरह यह कहा गया है कि आपका यह मौलिक दायित्व बनता, मौलिक कर्तव्य बनता है कि आप अपने अधीनस्थ जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करें, या अपने बच्चे हो या आप किसी और बच्चे के केयरटेकर बनते हैं तो उनको भी शिक्षा प्रदान करना ये आपका परम कर्तव्य बन जाता है। अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो जानने जरूरी है। पहले तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सामान्य बच्चों की बात कर रहे हैं जो कि 6 से 14 साल के बच्चे हैं। जबकि यहां पर एक चीज आपको और जानना है कि यहां पर आते हैं दिव्यांग बच्चे भी, क्योंकि जब सभी बच्चों की बात की जाती है तो सभी बच्चों में सामान्य बच्चे भी आते हैं, सभी बच्चों में दिव्यांग बच्चे भी आते हैं, सभी बच्चों में वंचित बच्चे भी आते हैं। तो वंचित बच्चे के बारे में आपको पता होगा कि ऐसे बच्चे हैं जो समाज की मुख्य धारा से अलग रहते हैं, उनके पास न रहने के लिए घर है, न पहनने के कोई वस्त्र है, न खाने के लिए अनाज उपलब्ध होते हैं। ये अति निर्धन बच्चे होते हैं जो समाज से कटे होते हैं, और उनको वापस समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए ये प्रोविजन लाया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब जब दिव्यांग बच्चों की हम लोग बात करते हैं तो दिव्यांग बच्चों के लिए जो हमारा एज मेंशन किया गया है वह है 6 से 18 साल। तो 6 से 18 साल के जितने भी दिव्यांग बच्चे होंगे उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। जबकि सामान्य बच्चों के लिए कितने आयु निर्धारित किए गए हैं, 6 से 14 साल। अब जब दिव्यांग की हम लोग बात करते हैं तो दिव्यांग के लिए पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था। कब आया था, 1995 में। ध्यान रखिएगा, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में आया था, जिसमें आता है पीडब्ल्यूडी का मतलब आपको पता होना चाहिए कि पर्सन विथ डिसएबिलिटी, है ना, पर्सन विथ डिसएबिलिटी। अब यहां पर आप पढ़ते होंगे कि OH बच्चे भी आते हैं, PH बच्चे आते हैं, है ना, फिजिकल हैंडीकैप, उसके बाद VH आते हैं, है ना, विजुअल हैंडीकैप। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं कि शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे होंगे, है ना, मंदबुद्धि के बालक आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें इसमें आती है। तो 1995 का जो एक्ट आया था उसके तहत जो है कि ये आया एक्ट 1995 में, बट इसको लागू किया गया था 7 फरवरी 1996 में। कब लागू किया गया था, इंप्लीमेंट कब किया गया, 7 फरवरी 1996 में। अब यहां देखेंगे, यहां पर कोई कानून आता है ना, लागू कब होता है, 1 साल के बाद। सेम कंडीशन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 का है, ये आया कब, 2009 में, और लागू कब होता है, 2010 में लागू होता है। ठीक है, कब लागू हुआ, 2010। अच्छा, इसका अगर डेट भी अगर पूछता है तो 1 अप्रैल 2010 को ये क्या हो गया, लागू हो गया। इतनी सारी बातें आपको दिमाग में रखनी होगी। फिर आगे चल के आपको एक चीज और, अभी रिसेंटली एक नया इसमें इंप्लीमेंट किया गया था। कब किया गया था, तो 2017 में। देखिए 2017 में एक इसमें इंप्लीमेंट किया गया, संशोधन किया गया कि अब 2019 तक जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षक मीन्स कि जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, उन सभी को ट्रेंड करना है। क्या करना है, ट्रेंड करना है। और इसी के तहत पूरे इंडिया में एक बहुत ही बड़ा इसका एक चला था, जिसमें NIOS नाम आपने सुना होगा, है ना। NIOS के माध्यम से क्या किया गया, सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। और आज के डेट में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट या टीचर हैं जो NIOS से ट्रेंड हो चुके हैं, और खासकर सीटेट काफी क्वालिफाई भी कर चुके हैं। खासकर मेरे यहाँ से तो बहुत सारे संख्या में सीटेट क्वालिफाई किए हैं NIOS वाले, जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं। मोस्टली अभी तो ज्वाइन भी कर चुके हैं। जो बिहार टीचर का जो अभी आया है, काउंसलिंग वगैरह से काउंसलिंग हो चुकी है उनकी, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि इनके अभी नियोजन पत्र मिला नहीं है। तो यहाँ पर ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाता है। फिर क्या था, इसी में आपको जो शिक्षा का अधिकार कानून के तहत ही एक चीज और आपको जानना है कि जो 6 से 18 साल, ये वाली चीजें दिमाग में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है। फिर 6 से 14 वाला ये भी आ चुका है, और यही राइट टू एजुकेशन एक्ट आप जानेंगे। फिर इसको कनेक्ट करना पड़ेगा किसके साथ, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा NCF 2005 के साथ, NCF 2005 के साथ। जब NCF पढ़ेंगे
एनसेप इन सारा थ्योरी, जितने भी आप थ्योरीज पढ़ते हैं, चाहे वो सीसी पढ़ते हैं या आप राइट टू एजुकेशन एक्ट पढ़ते हैं, उन सबका एक बाप बन जाता है क्या, तो एनसेप 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, है ना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। जब वो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा फिर उसमें आपको बताया जाएगा कि आखिर पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है। वो आज का विषय नहीं है हमारा, आज का विषय सिर्फ क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, है ना। और राइट टू एजुकेशन एक्ट के साथ और क्या जोड़ना था, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटी ये आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, इंक्लूसिव एजुकेशन की। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए हम लोग बात करते हैं क्या, यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है क्या, कि समावेशी शिक्षा, क्या नाम है इसका, समावेशी शिक्षा, और इसे ही हम लोग क्या कह सकते हैं, समग्र शिक्षा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, समग्र शिक्षा और समावेशी शिक्षा एक ही है। इसमें किसको शामिल करता है, तो इसमें सभी बच्चों को शामिल किया गया है। अब सभी बच्चे में कौन कौन बच्चे आएंगे, तो सभी बच्चे में आते हैं सामान्य बच्चे, विशिष्ट बच्चे, दिव्यांग बच्चे। अब ये आंशिक रूप से दिव्यांग हो या पूर्ण रूप से दिव्यांग हो, है ना। उसके बाद आते हैं वंचित बच्चे। अब यहीं पर आप किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं, सभी बच्चों को समान रूप से एक जगह शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। ओके, तो यहां पर आपका ये चीज कंप्लीट होता है। लेकिन एक और चीज हमें याद रखना है क्या, कि आखिर दिव्यांग बच्चों की बात अगर हम करते हैं तो उसमें आते क्या क्या है, मंदबुद्धि आता है, श्रवण बाधित बुद्धि आते हैं, उसके बाद अस्थि बाधित बुद्धि आते हैं, अधिगम असमर्थ बच्चे आते हैं, PH OH VH जो भी आप जानते हैं सब इसमें आ जाता है, ठीक है। और दूसरा चीज, इन राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत आपने पढ़ा होगा अपने ट्रेनिंग के दौरान, टीचर ट्रेनिंग के दौरान आपने पढ़ा होगा, इसमें 38 विषय आते हैं, ठीक है। अब इन सारे विषयों को पढ़ना जरूरी नहीं है, आपको कुछ बीएड की तैयारी नहीं करनी है या डीएलएड की तैयारी नहीं करनी है, आपको सिर्फ सीटीईटी की तैयारी करनी है। और सीटीईटी के लिए ज्यादा नहीं पढ़ना है ना। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, वो बात अलग है कि नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो ऐसा भी नहीं करना है कि पढ़ना बिल्कुल नहीं है, उतना ही पढ़ेंगे जितना में हमारा काम कंप्लीट हो जाए और सीटेट आराम से हंसते खेलते आप लोग ट्रैक कर ले। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं वो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, और जो भी हमारे वीडियोस देखते हैं वो प्लीज इस वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि और भी लोगों को काफी फायदा हो। और रिसेंटली जिनका एग्जाम है 2016 से, उनको भी काफी फायदा होगा। और आप एक काम कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उनको आप शेयर करेंगे, अगर आपको अच्छा लगा तो उनको भी अच्छा लगेगा, और इससे सबका भला होगा। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।